वेलकम फ्रेंड्स ऑन टेक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी दिए हुए क्वेश्चन में कितने ज़ीरो हैं, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा उसके पीछे का जो थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी संख्या के गुणनखंड 2 और 5 होंगे, दोनों एक साथ, तभी शून्य आएगा। राइट, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 10, उसके पीछे एक ज़ीरो है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पर 2 और 5 उसके एक एक फैक्टर है, दोनों की पावर 1 है, इन दोनों की एक जोड़ी बन रही है, तो उससे एक ज़ीरो आएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे रखा है आपको 15, और 15 में एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर 5 है। अब यहाँ पर 5 तो है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए ज़ीरो नहीं है। दिख रहा है आपको यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है। अगला देखिए, अगला नंबर दे रखा है आपको 20। अब 20 में देखिए 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है, मतलब 2 भी है और 5 भी है, लेकिन इनमें से जो कम पावर होगी, जो कम घात होगी, उतने ज़ीरो होंगे। देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, दोनों में से किसकी इसकी एक कम है, तो कम है तो एक ज़ीरो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ही ज़ीरो है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि विषम संख्याओं के गुणनखंड एवं सम के गुणनखंड से शून्य प्राप्त नहीं होता। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ सारे नंबर विषम है, सारे नंबर ऑड है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो हमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए अगला नंबर, ये नंबर सारे सम नंबर है, इवन नंबर है, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये यहाँ पे मिल रहा है, ज़ीरो यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ से एक छोटी सी बात पता चलती है कि सभी विषम नंबरों को या सभी सम नंबरों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें लास्ट में ज़ीरो नहीं मिलेगा। एक और छोटी सी बात यहाँ देख ली, 10 + 10 20 होता है 10, मतलब कि ज़ीरो और ज़ीरो को प्लस करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। अगला देखिए, 10 × 10 तो कितना हो जाएगा 100, मतलब कि 2 ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ज़ीरो हो जाएंगे। ये छोटी सी बात। अब चलते हैं हम सीधे हमारे प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न, हमें पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा और ज़ीरो में ज़ीरो का मल्टीप्लाई होंगे तो कितने ज़ीरो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 1 2 और 3 ज़ीरो तो ये हो गए। अब देखिए, कोई भी नंबर लिखा है उसमें अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ज़ीरो तो बढ़ाएगा। जैसे कि हम पूरे नंबर को नहीं करते, जैसे कि ये नंबर है, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरीके से। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से आपके कितने ज़ीरो हो जाएंगे। अब इसमें एक फैक्टर 5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 और 5, तो 3 का तो ज़ीरो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो 5 है उसका है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो वो बढ़ा देगा, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और मैं यहाँ पे 5 ऐसे कर देता हूँ तो 10, एक ज़ीरो इसने बढ़ा दिया, तो 3 ज़ीरो तो ये है, 1 2 3, और एक इसने बढ़ा दिया। मतलब कि इस क्वेश्चन से हमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने मिलेंगे, 4 ज़ीरो मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, लास्ट में आपको 4 ज़ीरोस ही मिलेंगे। अब अगला देखिए, यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो निशान दे रखा है इसको फैक्टोरियल कहा जाता है, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 फैक्टोरियल दे रखा है, तो ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे 1 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिख दूँ तो ये 10 से उल्टा गिनती कैसे, 9 ऐसे 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 करता हुआ मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा। ये आपको पता ही होगा, नहीं तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, 40 फैक्टोरियल है, इसमें अगर हमें शून्य निकालना है, इसमें हमें ज़ीरो फाइंड आउट करना है, तो क्या, जैसे कि 40 निकालना है तो 5 से देखेंगे कितनी बार, 8 बार। ठीक है, अब 5 से कितनी बार इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 बार तो नहीं कर पाएंगे, एक बार, तो एक आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों को हमें प्लस कर लेना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9, मतलब कि 40 फैक्टोरियल में ज़ीरो कितने आएंगे, 9 आएंगे। राइट, अगर हम 50 वाला जो क्वेश्चन नंबर 50, इसको हम यहाँ समझने की कोशिश करें, 50 फैक्टोरियल, सेम इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, ऐसे करके 5 से किया कितने टाइम, 10 टाइम, फिर 5 से ही करना है और किसी नंबर से नहीं करना है,
कितने बार? 2 बार, राइट। अब यहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा, छोटा नंबर आ गया, छोटे नंबर पे रुक जाना है। तो इन दोनों नंबरों को हमें प्लस कर लें, 12। तो 50 फैक्टोरियल में जब करेंगे तो 12 ज़ीरोस आएंगे। इतना आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं या कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई का डिफरेंस है, इनके आंसर्स काफ़ी चेंज हो जाएंगे जैसा कि हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि इसमें आपके 1 0 और ये नंबर आपका 100 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 0। मतलब लास्ट में जो छोटे वाला होता है उसी का 0 आता है। ये समझ में आ गया आपको? जैसे कि अभी हमने फैक्टोरियल को सॉल्व करते हुए देखा। फैक्टोरियल 100 दे रखा है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम, फिर 5 से करेंगे 4 टाइम। अब ये छोटा नंबर है तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 2 नंबर है इसको हमें प्लस कर लेना, तो कितना हो गया? 24 ज़ीरोस। यहाँ हमें 24 ज़ीरो मिल गए। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे 200 फैक्टोरियल को 5 से, कितना आएगा? 40। फिर 5 से करेंगे 8, फिर 5 से कर सकते हैं 3, 1 टाइम। ओके, 1 टाइम आ रहा है, तो इन सभी को प्लस कर लेना है हमें। ऊपर वाला जिसको फैक्टोरियल को दे रखा है उसे हमें प्लस नहीं करना है। यहाँ से 49। अब देखिए, में 24 है और 49 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ देखा था, इसमें 1 यानी कि कम 0 है, इसमें 2 यानी कि ज़्यादा 0 है, तो कम वाले के 0 आते हैं। तो अभी देखिए, इसमें आपके 24 0 है, इसमें आपके 49 0 है, तो कम वाला आएगा। कम वाला मतलब कि ये वाला, तो इसमें आपका 24 शून्य होंगे, राइट, यानी कि 24 आपके 0 प्लस वाले केस में। अब हम ऐसा कैसा देखते हैं? मल्टीप्लाई वाले केस में। अब फैक्टोरियल को कहीं भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। अभी हमने देखा 100 फैक्टोरियल का कितना आया? 24। अब 24 आया है। अब यहाँ पे कितना है? 200, तो 200 का यहाँ पे कितना आया था? 49, तो 49। और यहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है। इस नंबर को आपको थोड़ा सा ये देखना है। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 0 मल्टीप्लाई 0, तो 0 0 प्लस हो जाते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल से और यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 100। ये दोनों 0 प्लस हो गए, राइट। तो ये 24 यहाँ पे 0 और ये 0 है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 0 प्लस हो जाएंगे। तो प्लस, इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 9 4 3 1 कैरी 7 3, 7 3 ज़ीरोस। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, सिर्फ कितना यहाँ पर प्लस था तो हमारा 24 आया, लेकिन मल्टीप्लाई है तो 73 आ गया। ये छोटी छोटी बातें याद करके हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें 3 गुणित 5 गुणित 7 ऐसे सभी ओड नंबर यानी कि सभी विषम नंबर को 101 101 तक मल्टीप्लाई कर रखा है, और इसमें हमें शून्य ज़ीरोस पता करना है। आज का पूरा चैप्टर ज़ीरो फाइंड आउट करने के ऊपर है, ज़ीरो पता करना है, तो वैसे आपको समझ लेना है। अब देखिए, सभी विषम नंबर है और हम पहले ही देख चुके हैं कि यदि सारे नंबर विषम हो या सारे नंबर सम हो तो उनका गुणनखंड जब करेंगे, उनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसमें हमें कोई ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमें कोई भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। ये सीधे से हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन हमारी एसएससी की और रेलवे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, 1 3 5 7 9 75 तक दे रखा है, 75 तक। अब देखिए, यहाँ से लगा के 75 75 तक तो कोई भी संख्या सम नहीं है, सभी विषम है। मतलब कि इसमें 2 तो नहीं आएगा, 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो देखिए ये रिवर्स में देख सकते हैं आप इस तरह से। तो 75 में कितने हो जाएंगे? 5 के फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 यहाँ पे 15, फिर 5 से यहाँ पे 3, मतलब कि कितने हो गए? 18। अगर 5 के केस में 18 ज़ीरो हो गए, राइट। अगर हम 5 को काउंट करते हैं तो, लेकिन हमें सिर्फ 5 नहीं देखना, 2 भी देखना है।
और 2 और 5 की तुलना करके जो कम है वो 0 हमारा आंसर होगा। तो ये तो 5 वाला केस हो गया। अब यहाँ देखिए, इसमें हमें 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 2 नज़र आ रहा है तो मैं इसको डिवाइड करते करते चाहूँ तो ऐसे भी, ऐसे किया, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है तो आपको पता है कि ये 2 की पावर 9 होता है, लेकिन नहीं है तो आप देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप, राइट। 6 ऐसे कर सकते हो। फिर आप यहाँ से कीजिए 212, तो सॉरी 256 आएगा, राइट। यहाँ से 12, 28, फिर 2 से कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको 64 मिलेगा। ऐसे आपको करते हुए जाना है। 32, फिर 2 से आपने किया 16, 2 से किया आपने 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 2, इतना लंबा। ये आपको अगर पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। मुझे पता था कि ये 2 की पावर 9 होता है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये 2 की पावर 9 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9। अब देखिए यहाँ पर आपकी 5 की पावर जो है वो कितनी है, 18 है, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, सॉरी 2 की पावर 9 है। तो इन दोनों में से जो कम होता है, इन दोनों में से जो कम होता है वही हमें लेना है। तो 18 कम है या 9 कम है, 9 कम है, तो 9, इस पूरे फैक्टोरियल में 9 जीरोस आएंगे, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न, अब देखिए 12 गुणे 13 गुणे 14, इस तरीके से पूरा ये आपका 84 तक चल रहा है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं पे अगर और भी आगे हम निकालें तो ये 11 10 ऐसा रहा होगा, 9 1 तक। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 84 फैक्टोरियल वाला केस है। ऐसा अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये समझ रहे हो तो 84 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए आप जल्दी से। 5 से कितनी बार, 16 बार जाएगा, फिर 5 से कितनी बार, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जा नहीं रहा, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, 19। ये आपको जल्दी से आना चाहिए, राइट। अब ये देखिए, ये केस हमने कहाँ तक निकाला, 1 से निकालना है। मतलब कि ये एक, ये जो 19 आया है, ये हमारा 1 2 ऐसे करते करते 84 तक आया है। लेकिन हमें 84 तक नहीं पूछा, हमें तो 12 से लेना है, हमें तो 12 से लेना है। तो हम क्या करेंगे, 12 के पहले क्या आता है, 11, तो 11 के निकाल लेंगे। 5 2 बस 2 आ रहा है, सिर्फ 2। मतलब कि अगर 1 से हम लेते टोटल तो 19 हो जाते हैं, और इधर पहले के कितने हैं, 2, तो सिर्फ इसमें से हमें 2 माइनस कर देना, 17, ठीक है। तो 17 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको फिर से देखिएगा, ये आपको 84 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसको सॉल्व किया तो 19 आ गया। लेकिन फैक्टोरियल वाले केस में ये मल्टीप्लाई इधर आगे तक आता है, मतलब कि 11 10 9 ऐसे करके। लेकिन हमें 12 से पूछा है, तो पहले हमने 1 से लगा के 84 तक निकाल लिया, फिर 1 से लगा के 11 तक निकाल लिया। इस केस में 1 गुणित 2 गुणित 3 ऐसे करके हमने 11 तक निकाल लिया, और ये निकाला तो उसका ये निकल गया 2। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, ये पूरा था, ठीक है। 1 से लगा के 84 तक का, उसमें से हमने 1 से लगा के 11 तक का माइनस कर दिया, हमारा 17 यहाँ पे आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, ये भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। अब यहाँ देख ली, इसमें एक नंबर बढ़कर फैक्टोरियल दे रखा है और 1120 तक। तो सबसे पहले हम 1120 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, यही समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, 1 गुणित 2 गुणित ऐसे करते हुए 1120 तक। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1 से लगा के 2 गुणित ऐसे करके हम 511 तक निकालेंगे। फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे, और जो भी होगा वो हमारा आंसर निकल जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब इसको 5 फैक्टोरियल निकालेंगे हम, ठीक है। 5 से 2 बार, फिर यहाँ पर इसको एक बार 2 और 24, ठीक है। फिर 5 से तो 4 और फिर 4, ठीक है। फिर 5 से निकालेंगे तो 8 बार ही जा रहा है, इससे आगे तो जाने वाला है नहीं, डबल से चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। एक बार फिर चला जाएगा 1, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे हम, इतनों को, ऊपर वाले को छोड़ के। तो अब देखिए 4 4 8 और 8 16 और 1 17, 17 का 7, एक इसको दे दिया 3 3 और 7
7 और आगे 2 बचे। टोटल कितने हो गए हमारे? 277। टोटल कितने हो गए हमारे? 27। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। अब देखिए 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, अगर हम ऐसे करके 32 तक जाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए हमने अभी तक देखा है कि वहाँ पे हमें कितने के 2 के और 5 के फैक्टोरियल चाहिए, और उसमें भी जो कम होंगे वही हमारे ज़ीरो होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 और 5 मल्टीपल मिल जाते हैं सिर्फ 10 तक की संख्या में। और 5 की बात करें तो कितने मिलेंगे? 2। तो बताइए आप 2 वाला लेंगे या 5 वाले? 2 वाले तो वैसे ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये तो हमारा आंसर ला नहीं पाएंगे, तो सिर्फ 5 वाले रहेंगे। तो हम क्यों ना इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करें। यहाँ पे बीच में 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, इसके बीच में 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, 25 भी आएगा और 30 भी आएगा। 32 आगे तो जा नहीं सकता। अब ये देखिए ये कितना है, अगर हम ऐसे करें तो 1 गुणित 5 की पावर 5 कर सकते हैं। अब ये 2 है तो 2 की पावर 5 गुणित 5 की पावर 5, ऐसे कर सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन को पहले आप इजीली समझिए, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ब्रैकेट आप समझ लीजिए। अब इसके हम फैक्टर कर रहे हैं तो 3 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, 4 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, यहाँ पर 5 की घात 5 गुणित 5 की घात 5, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 की घात 5 गुणित 5 की घात 5। इतना आप समझ पा रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर आपको कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। यहाँ से भी आपको 5 मिल रही है, यहाँ से भी आपको 5 मिल रही है, यहाँ से भी आपको 5 मिल रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी 5 है और 5 है, तो ये पावर है जुड़ जाती है। आपको पता होगा कि एक बेस अगर सेम है, आधार सेम है, तो घात जुड़ जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? यहाँ से सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5 की पावर 5, तो ये भी कितना हो गया? 5 हो गया। अब इन सबको हमें जोड़ लेना है, 5 10 15 20 30 और 35, तो 35 जीरो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 35 शून्यक इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। आप थोड़ा सा सोचिए और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पर दे रखा है 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40 गुणित 50 गुणित 60 ऐसे करके 80 तक। तो आप एक तो एडवांस आप इस तरह से फास्ट भी कर सकते हैं, समझना है। अगर फास्ट करने में गलतियाँ भी हो सकती है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ 0 0 तो प्लस होता है, तो 8 बार आ रहा है, तो 8 0 करके आप राइट 8 पे टिक करके सही मान लेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व किए? देखिए अगर ऐसा है तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि 10 की पावर कितनी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, दस की पावर 1 गुणित 1, फिर 10 की पावर 1 गुणित 2, ये 10 की पावर 1 गुणित 3 ऐसे करके 8 तक। तो मैं यहाँ से 10 की पावर 8 को कॉमन लगा के यहाँ से अब कितना 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 ऐसे लिख सकता हूँ। एक बार फिर से समझिए, इन सबको आपको करना है। सबसे पहले ये क्या है, ये जो नंबर दे रखा है ये आपको 10 की पावर 1 गुणित 1 नहीं है। अगला ये जो नंबर है ये 10 की पावर 1 गुणित 2 है, ये नंबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 गुणित 3 ऐसे करके। और ये नंबर कहाँ तक जाएगा, इसके लिए 10 की पावर 1 गुणित 8 ऐसे करके जाएगा। तो 10 की पावर 8 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, और फिर ये 1 2 3 ऐसे करके 8 तक रह जाएगा। अब देखिए 10 की पावर 8 मतलब कि 8 जीरो तो है ही है, और 1 जीरो ये पेयर बनाएगा 2 का और 5 का, इनका भी तो गुणा होगा, तो 1 जीरो ये बना देगा आपका। तो इस तरीके से इसमें 9 जीरोस होंगे, ये आपका आंसर होगा।
समझना है। जल्दी जल्दी में आप चाहें तो 10 ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि एक 10 का, एक 20 का, एक 30 का, ऐसे करके 8 और 8 पे टिक कर देंगे, जो कि आपका आंसर गलत होगा। 9 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। इस वीडियो के आखिरी 2 प्रश्न सेम 2 प्रश्न है, काफ़ी छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये प्लस प्लस लगे हुए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, फिर कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखिए, अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा है, 20 दे रखा है, 200 दे रखा है और 2000 दे रखा है, उस क्वेश्चन पे अभी नहीं जाना है, अभी इस क्वेश्चन को आप समझो। तो इसको आप प्लस करेंगे तो कैसे करोगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब लास्ट में तो आपको एक ही 0 मिला ना, लास्ट में आपको एक ही 0 मिला। उस केस में जब एक एक 0 बढ़ रहे हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ 1 0 थे, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, इस केस में आपको एक ही 0 मिला। तो यहाँ भी देखिए 1 0 है, 2 0 है, 3 है, फिर 4 होंगे, फिर 5 हुए और फिर यहाँ पे 6 हुए। इस केस में भी क्या होगा, जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हुए आएंगे तो आपको आखिरी में एक ही 0 मिलेगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली 1 0, ओनली एक 0 मिलेगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 1 0। ये प्लस वाले केस की बात हो रही है। लेकिन जब मल्टीप्लाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लाई की, हमें पता है कि मल्टीप्लाई वाले केस में जुड़ जाता है, 0 जुड़ जाता है, यस और नो। हमने पहले भी देखा है कि 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस हो जाते हैं स्टार्टिंग से। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है तो आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पे फिर 2 है, इसमें 3 होंगे, ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 वाला है तो 4 वाला भी बीच में आएगा, 5 वाला भी आएगा, 6 वाला भी आएगा और ये 7 वाला भी आएगा। इन सबको आपको प्लस कर लेना है। तो कितने हो गए, तो 3 3 6 और 4 10, 5 15 और 21 और 28। इस कैलकुलेशन में आपके 28 शून्य 28 जीरोस आएंगे। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe the channel, and thanks again for your support.